of you. Welcome to you in Prince Education Hub Seeker. This is your science period. Today we have start. Next topic is Animalia. What is the meaning of Animalia? Animalia means जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा किसके बारे में, एनिमल्स बॉडी के बारे में, दैट इज नोन एज ए एनिमेलिया. ठीक है, तो एनिमेलिया के अंदर हमारे पास क्या होगा कि एनिमल की बॉडी के बारे में जो भी डिस्कस कर रहे हैं दैट इज नोन एज ए एनिमेलिया. ठीक है, एनिमेलिया के अंदर हमारे पास क्या होगा, आपको पता है एनिमेलिया के अंदर क्या नहीं होती, सेल वॉल नहीं होती. ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, नॉट सेल वॉल. फर्स्ट थिंग आपने याद रख लेनी है कि एनिमेलिया के अंदर हमारे पास क्या नहीं होती, सेल वॉल नहीं होती. दूसरा हमारे पास क्या होगा इसके अंदर फीचर कि इसके अंदर सेल वॉल नहीं हो रही, और दूसरा हमारे पास फीचर क्या है कि इसकी जो बॉडी होती है हमारे पास वो कौन सी होती है, इक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म. ये हमारे पास क्या होते हैं बेटा, इक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं. इनकी मल्टीसेलुलर बॉडी होती है और ये क्या होते हैं, हेटेरोट्रोप्स होते हैं. ठीक है, और इनके अंदर क्या नहीं होती, सेल वॉल नहीं होती. ठीक है, अब आपको पता है हेटेरोट्रोप्स क्या होता है, इक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म क्या होता है, और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीसेलुलर बॉडी. इसके बारे में हमने यस्टरडे टॉपिक्स के अंदर डिस्कस कर लिया था. ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं इसके अंदर कि जो एनिमेलिया है हमारे पास, एनिमेलिया मीन्स एनिमल की जो बॉडी है हमारे पास, उसके अंदर बॉडी का डिज़ाइन कैसा है, बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी शेप क्या है, उसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके बेस पे ही हम इसको क्या करेंगे बेटा, क्लासीफाई करेंगे. तो हम अब कर रहे हैं बेटा इनको क्लासीफाई. ठीक है, क्लासीफाई करने से पहले हम कुछ मेन जो चीज़ें हैं इसके अंदर कि हमारे पास जो एनिमेलिया बॉडी है उसके अंदर क्या फीचर हो सकते हैं. बॉडी के अंदर सब लगभग क्या होंगे, हमारे पास सेम फीचर होंगे. ठीक है, एनिमेलिया की बॉडी के अंदर लगभग क्या होंगे, सेम फीचर होंगे. तो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से सेम फीचर हो सकते हैं. सो लेट अस वन बाय वन डिस्कस दिस टाइप ऑफ फीचर. फर्स्ट इज बॉडी सिमेट्री. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉडी सिमेट्री. बॉडी सिमेट्री का हमारे पास मीनिंग क्या होता है कि हमारी जो बॉडी की सिमेट्री है वो है कैसी है. ठीक है, वो बाइलेटरल सिमेट्री है या रेडियल सिमेट्री है. ठीक है, बाइलेटरल और रेडियल सिमेट्री क्या होती है उसके बारे में जानो. बाइलेटरल का मीनिंग क्या होता है, मान लो ये हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, एनिमल की बॉडी है. ठीक है, ये एनिमल की बॉडी है, इसको अगर हमने क्या कर लिया, ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, तो ये पार्ट्स, ये जो लेफ्ट साइड है राइट साइड के क्या है, बिल्कुल सेम है. तो ये हमारे पास क्या होगी, बाइलेटरल सिमेट्री. ठीक है, और रेडियल सिमेट्री के अंदर हमारे पास क्या होगा, सुनो ध्यान से. रेडियल के अंदर हमारे पास अगर बात करें तो ये मान लो कि ये स्टार की तरह है. ये हमारे पास स्टार की तरह फीचर है. ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, आपको पता होना चाहिए, ऐसे ऐसे ऐसे. तो ये हमारे पास कौन सी सिमेट्री होती है, दैट इज नोन एज ए रेडियल सिमेट्री. तो इसके अंदर हम दो ही सिमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट हमारे पास क्या था, बाइलेटरल सिमेट्री, जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा, बॉडी डिवाइड हो रही है दो पार्ट्स के अंदर, लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगी. दूसरे हमारे पास क्या है कि मान लो यही ले लो, यही एग्जांपल ले लो, इसके अंदर हमने क्या कर दिया, बॉडी को क्या कर दिया, इतने पार्ट्स के अंदर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया. दैट इज नोन एज ए रेडियल सिमेट्री. नेक्स्ट हमारे पास जो फीचर होगा, सेम फीचर होगा इनके अंदर, कौन कौन सा हो सकता है, जम्स लेयर. नेक्स्ट जो हमारे पास फीचर है बेटा वो क्या है, जम्स लेयर. जम्स लेयर का मीनिंग क्या होता है, हमारे पास इसके अंदर कुछ ना कुछ लेयर्स होंगी, काफ़ी सारी जो लेयर होंगी इसके अंदर. ठीक है, उन लेयर से मिलकर वो सेल, वो टिश्यू, वो ऑर्गन बने होते हैं. ठीक है, तो दैट इज नोन एज ए जम्स लेयर. तो जम्स लेयर क्या है हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास जो बॉडी की फॉर्मेशन है काफ़ी सारी लेयर से मिलकर बनी होगी. वो लेयर सेल की भी हो सकती है, वो लेयर टिश्यू की भी हो सकती है, वो लेयर उन टिश्यू से मिलकर हमारे पास ऑर्गन की लेयर भी बन सकती है. ठीक है, तो हमारे पास बॉडी के अंदर क्या होंगे, अलग अलग फीचर होंगे और उनके अंदर अलग अलग क्या होंगी बेटा, लेयर्स होंगी. नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड नेम इज सोइलम. थर्ड का हमारे पास नेम क्या है बेटा, सोइलम. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोइलम. सोइलम का मीनिंग क्या है, सुनो ध्यान से, कि बॉडी के अंदर बॉडी कैविटी कैसे होगी. सोइलम का एक्चुअल में मीनिंग क्या है कि बॉडी के अंदर बॉडी कैविटी कैसे होगी. बॉडी कैविटी मीन्स एक तो बॉडी हमारे पास मान लो कि सेल से मिलकर बनी है,
उसके अंदर टिश्यू तो बन ही नहीं रहे। एक बॉडी ऐसी है जिसके अंदर टिश्यू बन रहे हैं लेकिन ऑर्गन नहीं बन रहे। एक बॉडी ऐसी है जिसके अंदर ऑर्गन बन रहे हैं लेकिन ऑर्गन सिस्टम नहीं है। एक बॉडी ऐसी है जिसके अंदर ऑर्गन सिस्टम भी बन रहा है और पूरी की पूरी बॉडी वो डेवलप हो रही है, ठीक है। तो दैट पार्ट इज नोन एज ए सोइलम। सोइलम के अंदर हमारे पास क्या होगा, कुछ बॉडी के अंदर हमारे पास बॉडी कैविटी नहीं होगी। जैसे अगर सेल है, मान लो कि हमारे पास किसी बॉडी के अंदर सेल है तो इसका मीनिंग टिश्यू नहीं होंगे। अगर हमारे पास टिश्यू है इसका मीनिंग ऑर्गन नहीं होंगे किसी बॉडी के अंदर। अगर किसी बॉडी के अंदर ऑर्गन है तो उसके अंदर क्या नहीं होगा, ऑर्गन सिस्टम नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मीनिंग हर एक बॉडी के अंदर क्या होंगे, अलग अलग फीचर होंगे। फोर्थ जो हमारे पास बॉडी के अंदर फीचर है इन्हें एनिमेलिया ग्रुप, वो कौन सा है, सेगमेंटेशन लाइन। सेगमेंटेशन लाइन का मीनिंग क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर लाइन टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। कुछ हमारे पास ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर लाइन टाइप का स्ट्रक्चर होता है, दैट इज नोन एज ए सेगमेंटेशन लाइन। कैसे, फॉर एग्जांपल ले लो किसका, अर्थवुम्स का, ठीक है। हमारे पास अर्थवुम्स है, अर्थवुम के इनकी बॉडी के ऊपर क्या होता है, इस टाइप का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है और इसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम, सेगमेंटेशन लाइन। नेक्स्ट हमारे पास फीचर है बेटा स्केलेटन। नेक्स्ट फीचर है, लास्ट फीचर है हमारे पास इसका स्केलेटन। हमारे पास स्केलेटन है क्या, सुनो ध्यान से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्केलेटन। स्केलेटन क्या है हमारे पास, आपने सुना होगा जो हमारे पास बोन होता है, बोन जो होती हैं वो इनसाइड में, बॉडी के इनसाइड में क्या होता है, हार्ड पार्ट होता है। वो किससे मिलकर बना होता है, स्केलेटन से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो बोन हमारे पास क्या है, स्केलेटन है, बॉडी के अंदर वाला पार्ट, ठीक है। और एक होता है हमारे पास, दो टाइप के स्केलेटन होते हैं। बॉडी का जो स्ट्रक्चर है हमारे पास काफ़ी सारे स्केलेटन से मिलकर बना होता है, जिसके अंदर जैसे मान लो कि बोन्स है हमारी, तो बोन क्या है, स्केलेटन सिस्टम है हमारे पास, ठीक है। तो स्केलेटन क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारे पास एंडोस्केलेटन और एक होता है हमारे पास एक्सोस्केलेटन। दो टाइप के स्केलेटन सिस्टम है, एंडोस्केलेटन सिस्टम एंड एक्सोस्केलेटन सिस्टम। फर्स्ट है हमारे पास एंडोस्केलेटन सिस्टम। एंडो हमारे पास क्या है, एंडो का आपको पता होना चाहिए, जैसे बोन हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, हार्ड जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है, बोन्स होता है। तो उस पार्ट को क्या बोलते हैं बेटा, एंडोस्केलेटन, ठीक है। उस पार्ट को क्या बोलते हैं, एंडोस्केलेटन। ये ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है। लेकिन एक्सोस्केलेटन हमारे पास क्या होता है, ह्यूमन बींग्स के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता। आपने देखा होगा काफ़ी सारे ऐसे हमारे पास क्या हैं, ऑर्गेनिज्म है जिनकी बॉडी जो होती है, बाहर की बॉडी जो होती है, आउटसाइड लेयर, ठीक है। बॉडी की जो आउटसाइड लेयर होती है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, थिक होती है। जैसे आपने होगा टोरटोइस, कछुआ, कछुआ की बाहर वाली जो लेयर होती है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, सख्त होती है। आपने देखा होगा स्नेल्स के, स्नेल जो होता है, स्नेल का जो बाहर का कवर होता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, किस टाइप के स्केलेटन से मिलकर बना होता है, एक्सोस्केलेटन से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो आपने ये जान लिया कि एंडो क्या होता है और एक्सो क्या होता है। एंडो मीन्स बॉडी के अंदर वाला जो सिस्टम जो स्केलेटन से मिलकर बना हो, दैट इज नोन एज ए एंडोस्केलेटन सिस्टम। एक्सोस्केलेटन क्या होगा हमारे पास, कि बॉडी के बाहर जो आउटर लेयर है एक हार्ड लेयर से मिलकर बनी हो, एक स्केलेटन से मिलकर बनी हो, दैट इज नोन एज ए एक्सोस्केलेटन। बेटा ये हमारे पास क्या थे, बॉडी के फीचर हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, बॉडी के फीचर हैं जो क्लासिफिकेशन के अंदर क्या आएंगे, काम आएंगे, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन अब करने जा रहे हैं हम सभी की। हमारे पास एनिमेलिया ग्रुप है, तो एनिमेलिया ग्रुप के अंदर हम क्लासीफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो एनिमेलिया ग्रुप के अंदर सबसे पहले जो हमारे पास ग्रुप आता है कौन सा आता है, पोरीफेरा। फर्स्ट ग्रुप जो है एनिमेलिया ग्रुप के अंदर फर्स्ट है हमारे पास पोरीफेरा, फिर है सिलेंट्रेटा, फिर है हमारे पास प्लेंटे हेलमेनथिसिस, फिर हमारे पास नेमाटोडा, फिर हमारे पास एनेलिडा, फिर हमारे पास आर्थ्रोपोडास, फिर हमारे पास क्या है मोलुस्का, फिर हमारे पास क्या है एकिनोडर्मेटा। इसके जो नेमिंग है वो बहुत ज़्यादा थोड़ी सी मुश्किल है, इसकी जो नेमिंग है थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन जैसे आप रिपीट करते जाओगे, इसको बार बार रिपीट करोगे, फिर आपको ये आसान लगने लग जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो एनिमेलिया ग्रुप के अंदर हमारे पास क्या है, फर्स्ट पोरीफेरा है क्लासिफिकेशन के अंदर, फिर है सिलेंट्रेटा, फिर हमारे पास क्या है प्लेंटी हेलमेनथिसिस, फिर हमारे पास क्या है नेमाटोडा, फिर हमारे पास क्या है एनेलिडा, फिर हमारे पास क्या है बेटा आर्थ्रोपोडास, फिर हमारे पास क्या है
मोलस्का ग्रुप्स, फिर हमारे पास क्या है एकिनोडर्मेटा। इन सभी के बारे में, इन सभी ग्रुप्स के बारे में, इन सब ग्रुप्स के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि ये ग्रुप क्या होते हैं हमारे पास, ठीक है, और इस ग्रुप के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं हमारे पास, ठीक है। इन सब ग्रुप के अंदर, एनिमेलिया के इस सब ग्रुप के अंदर कौन कौन से हमारे पास ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। सो फर्स्ट है हमारे पास पोरीफेरा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोरीफेरा? पोरीफेरा नाम से पता लग रहा है, पोरीफेरा का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है हमारे पास, ये एक ग्रीक वर्ड है। पोरीफेरा क्या है, एक ग्रीक वर्ड है जिसका एक्चुअल में मीनिंग होता है होल्स। अब होल्स का मीनिंग क्या है कि इसकी जो बॉडी होती है उसके ऊपर क्या होते हैं, होल्स होते हैं। आपने ये ध्यान रखना है, ठीक है, कि पोरीफेरा जब नाम आए तो आपके माइंड में एक चला जाना चाहिए, ध्यान चला जाना चाहिए कि पोरीफेरा मीन्स जिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर क्या होंगे, पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर क्या होंगे, होल्स होंगे, दैट इज नोन एज ए पोरीफेरा, ठीक है। उसकी पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर क्या होंगे, छोटे छोटे होल्स हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नॉन मोटाइल्स। नेक्स्ट हमारे पास इसका फीचर क्या है, नॉन मोटाइल। इसकी जो पोरीफेरा होता है बेटा, इसके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन मोटाइल? जो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं कर सकते। आपको पता है एनिमेलिया क्या होता है, एनिमल्स ग्रुप, और एनिमल ज़्यादातर क्या करते रहते हैं, मूव करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस। लेकिन एनिमेलिया के अंदर एक ऐसा ग्रुप है जिसका नाम क्या है, पोरीफेरा। वो क्या नहीं करता बेटा, मूव नहीं करता, वो क्या है, नॉन मोटाइल है। तो हमारे पास एक ऐसा ग्रुप जो क्या नहीं करता बेटा, मूव नहीं करता, दैट इज नोन एज ए नॉन मोटाइल ग्रुप इज पोरीफेरा, ठीक है। अब ये मूव नहीं करता तो ये हमारे पास क्या होता है, पानी के अंदर रहता है बेटा। सुनो ध्यान से, ये हमारे पास जो पोरीफेरा होते हैं मेनली कहाँ पे रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं। अगर ये एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक मूव नहीं करता तो ये स्टेबल कैसे रहता है, स्टेबल कैसे रहता है, सुनो ध्यान से। हमारे पास इसके अंदर क्या होता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इसका इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। इसकी बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, होल्स होते हैं, ध्यान रख रहे हैं ना। इसकी बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, होल्स होते हैं, ठीक है। बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, होल्स होते हैं। और इस ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है, साइकोन, ठीक है। इस ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है, साइकोन। अब इसको जो हमारे पास स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवा रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवा रहा है। ये किसके सहारे खड़ा है, नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है लैंड का, उसके सहारे ये क्या है, उस पानी के अंदर खड़ा रहता है और एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं करता। एनिमल होने के बावजूद भी ये एक जगह से दूसरी जगह पे क्या नहीं करता, मूव नहीं करता। सो ये क्या है, नॉन मोटाइल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फीचर क्या है, थर्ड है स्केलेटन। थर्ड हमारे पास क्या है, इसके अंदर स्केलेटन सिस्टम। तो इसका जो स्केलेटन सिस्टम होता है हमारे पास, किसका, पोरीफेरा का, ठीक है। वो जो स्केलेटन सिस्टम होता है वो बिल्कुल क्या होता है, सॉफ्ट स्केलेटन सिस्टम होता है हमारे पास इसका, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, सेलुलर। सेलुलर का मीनिंग क्या है, सुनो ध्यान से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेलुलर? इनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है बेटा वो सेल तक ही सीमित होता है, आगे टिश्यू नहीं बनते, ठीक है। तो इनकी जो बॉडी होती है वो सिंपली होती है बिल्कुल, ठीक है। तो इनकी बॉडी के अंदर सिर्फ क्या होती है, सेल ऑर्गेनाइजेशन होता है। इनकी बॉडी के अंदर सिर्फ क्या होता है, सेल ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये कभी भी टिश्यू नहीं बनते, ठीक है, ये कभी भी टिश्यू नहीं बनते हमारे पास, कौन, पोरीफेरा। नेक्स्ट है, ये कहाँ पे रहते हैं हमारे पास, नेक्स्ट फीचर है, ये कहाँ पे रहते हैं, मैरीन हैबिटेट के अंदर, ठीक है। मैरीन हैबिटेट के अंदर ये सर्वाइव करते हैं, मैरीन वाटर के अंदर ये सर्वाइव करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या है इसका, साइकोन। मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया है, ये हमारे पास क्या है, साइकोन है। साइकोन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये देखो यहाँ पे बॉडी के अंदर पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर क्या है, होल्स हैं, ठीक है। और ये क्या है, किसी लैंड के सरफेस के सहारे क्या है, ये उसके सहारे ही खड़ा है, ठीक है। तो बॉडी को सपोर्ट ये वाली चीज कर रही है और ये एक जगह से दूसरी जगह पे क्या नहीं करते, मूव नहीं करते। नेक्स्ट है हमारे पास, ये तो हो गया हमारे पास पोरीफेरा। तो एनिमेलिया ग्रुप के अंदर फर्स्ट जो हमारे पास सब ग्रुप था उसकी क्लासिफिकेशन हो चुकी है, पोरीफेरा की। तो पोरीफेरा हमारे पास क्या है, जिसके अंदर क्या होते हैं, होल्स होते हैं, जो क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है। तीसरा, इसके अंदर स्केलेटन सिस्टम कैसा होगा, बिल्कुल सॉफ्ट होगा। फोर्थ क्या है, इसके अंदर क्या होता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये टिश्यू के अंदर कभी भी चेंज नहीं होते। ये कहाँ पे रहते हैं बेटा, मेरीन हैबिटेट के अंदर रहते हैं। लास्ट क्या है, एग्जाम्पल क्या है, साइकोन इसका क्या है, एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं एनिमेलिया ग्रुप के अंदर। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है किसकी है, कोलेंट्रेटा।
नेक्स्ट हमारे पास इसको बोलते हैं कोलेंट्रेटा या सिलेंट्रेटा, ठीक है। तो हमारे पास जो सिलेंट्रेटा ग्रुप है, ठीक है, जो सिलेंट्रेटा ग्रुप है इसका अनदर नेम होता है सिलिंडेरिया, ठीक है, याद रख लेना इसका अदर नाम क्या होता है, सिलिंडेरिया, ठीक है। तो हमारे पास जो सिलेंट्रेटा है इसका अनदर नाम क्या है, सिलिंडेरिया, सिलेंडेरिया। अब इसके अंदर इसके फीचर क्या होंगे, इसकी बॉडी का डिज़ाइन कैसे होगा, स्ट्रक्चर कैसे होगा, ये कैसे सर्वाइव करता होगा, उसके बारे में हम क्लासीफाई करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, लिविंग इन वाटर। इस टाइप का जो सब ग्रुप होता है हमारे पास कहाँ पे रहता है, वाटर के अंदर सर्वाइव करता है, ठीक है। तो मेनली ये जो हमारे पास क्या है सिलेंट्रेटा है, ये किसके अंदर रहते हैं, वाटर के अंदर रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसके अंदर कौन सी फॉर्मेशन होती है, टिश्यू की। अब देख लो हमारे पास क्या हुआ, सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनना। पोरीफेरा हमारे पास क्या था, सबसे पहला एनिमल्स हो सकता है। पोरीफेरा क्या था, सबसे पहला एनिमल, ठीक है। जैसे जैसे हमारे पास पोरीफेरा किसके अंदर चेंज हुआ, सिलेंट्रेटा के अंदर चेंज हुआ, तो हमारे पास उसके अंदर क्या फीचर ऐड हो गया, एक फीचर ऐड हो गया। देखो यहाँ पे क्या था, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ सेल तक जा सकता है, टिश्यू नहीं बन सकते। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, टिश्यू बन रहे हैं। इसका मीनिंग सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से चेंज होके इसका एवोल्यूशन हो गया। ये टाइम टू टाइम जब इसके अंदर एवोल्यूशन हुआ इसकी बॉडी के अंदर, तो इसके अंदर क्या आ गया फीचर, कौन सा फीचर ऐड हो गया, टिश्यू। यहाँ पे सेलुलर था और यहाँ पे क्या बन गया बेटा, टिश्यू। तो इसकी जो बॉडी होती है वो टिश्यू तक ही सीमित रहती है, आगे ऑर्गन के अंदर डिवाइड नहीं होती। नेक्स्ट, इसके अंदर बेटा क्या होती है, इसकी जो हमारे पास इसकी जो बॉडी किससे मिलकर बनी होती है, 2 लेयर से मिलकर बनी होती है, जिसको क्या बोलते हैं, हमारे पास 2 लेयर से मिलकर बनी होती है बिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। बाइप्लोप्लास्टिक, बिप्लोप्लास्टिक का मीनिंग क्या होता है, इनकी जो लेयर है हमारे पास, इनकी जो बॉडी की लेयर है वो 2 लेयर से मिलकर बनी होती है, दैट इज नोन एज ए बिप्लोप्लास्टिक। नेक्स्ट हमारे पास फीचर क्या है, ये बेटा हमेशा कॉलोनीज के अंदर रहते हैं, ठीक है। इनके कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कॉलोनीज के अंदर रहते हैं, ठीक है। इनके जो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं कॉलोनीज के अंदर रहते हैं। एग्जांपल क्या है, कोरल रीफ, ठीक है। आपने सी के अंदर देखा होगा, सी का जो लैंड सरफेस एरिया होता है नीचे वाला, जो सी की सतह होती है, सरफेस होता है, वहाँ पे आपने बहुत सारे कोरल रीफ देखे होंगे, ठीक है। तो कोरल रीफ हमारे पास क्या है, कोरल रीफ क्या होता है, सी के अंदर होता है, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास एग्जाम्पल किसका है, सिलेंट्रेटा का। तो सिलेंट्रेटा के अंदर कुछ ऐसे हमारे पास क्या होते हैं, स्पीसीज होती हैं जो कॉलोनीज के अंदर रहती हैं। कॉलोनीज मीन्स ग्रुप के अंदर रहती हैं। एग्जाम्पल क्या है, कोरल रीफ। नेक्स्ट हमारे पास और एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, हाइड्रा, जेलीफिश। क्या एग्जाम्पल है, हाइड्रा और जेलीफिश। हाइड्रा का स्ट्रक्चर मैंने आपको बता रखा है। हाइड्रा का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जैसे ये है, इस टाइप से हाइड्रा का हमारे पास क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। और इसके अंदर क्या होता है, बर्ड्स ग्रो करते रहते हैं, ठीक है। आपने देखे होगे ना, हाइड्रा के स्ट्रक्चर के अंदर क्या होते हैं, बर्ड्स ग्रो करते रहते हैं, ठीक है। ये अपने में से बर्ड्स ग्रो करता रहता है, दैट इज ए स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रा। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा, हमने 2 ग्रुप्स की क्लासिफिकेशन कर ली है, 2 सब ग्रुप की। थर्ड हमारे पास कौन सा है, थर्ड हमारे पास आ गया प्लेंटाइहेल्मिन्थेसिस। नाम क्या है इसका, प्लेंटाइहेल्मिन्थेसिस, ओके। दोबारा बोल रहा हूँ, प्लेंटाइहेल्मिन्थेसिस, ओके। फर्स्ट इसके अंदर फीचर क्या हो सकती है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं, इसका बॉडी का डिज़ाइन कैसा होगा। और जब पोरीफेरा इसके अंदर चेंज हुआ तो इसके अंदर क्या फीचर थे, जब ये ग्रुप जो था इसके अंदर एवोल्यूशन हुआ, जब ये इसके अंदर चेंज हुआ तो इसके अंदर कौन कौन से फीचर ऐड हुए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। सबसे पहला है हमारे पास कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। इन दोनों क्लासिफिकेशन से कंपेयर करें तो इस बॉडी का स्ट्रक्चर जो होता है बेटा वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। इन दोनों से कंपैरिजन करें तो इस बॉडी का जो स्ट्रक्चर है हमारे पास वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। इनकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। सेकंड हमारे पास क्या होता है, सेम फीचर है बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री हमारे पास क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायलेटरल सिमेट्री, मैंने यहाँ पे आपको बताया था बॉडी सिमेट्री के बारे में, ठीक है। बॉडी सिमेट्री के अंदर मैंने आपको बताया था बायलेटरल सिमेट्री। मान लो कि ये हमारे पास कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये हमारे पास कोई ऑर्गेनिज्म है, मान लो ये है, मैं एग्जांपल देता हूँ प्लेनेरिया का, ठीक है। एग्जांपल दे दिया आपको किसका, प्लेनेरिया का। प्लेनेरिया हमारे पास इस तरह का होता है,
ये हमारे पास प्लेनेरिया है, ठीक है। प्लेनेरिया के अंदर हम अगर क्या कर दें, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो ये पार्ट्स इस पार्ट्स के क्या होगा, इक्वल होगा। दैट टाइप ऑफ सिमेट्री इज नोन एज ए बायलेटरल सिमेट्री, मींस लेफ्ट पार्ट जो है राइट पार्ट के क्या होगा, बिल्कुल इक्वल होगा, ठीक है। दोनों तरफ क्या होंगे, सेम होंगे हमारे पास, दैट इज नोन एज ए बायलेटरल सिमेट्री। नेक्स्ट हमारे पास फीचर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक मैंने आपको बताया था, ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या होगा, इसके अंदर क्या होंगी, 3 लेयर्स होंगी हमारे पास, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मीनिंग क्या है, इसके अंदर क्या होंगी, 3 लेयर्स। इसका जो स्ट्रक्चर किससे मिलकर बनेगा, 3 लेयर से मिलकर बनेगा, दैट इज नोन एज ए ट्रिप्लोब्लास्टिक। इस टाइप के एनिमल का जो स्ट्रक्चर है वो 3 टाइप के सेल से मिलकर बन रहा है, दैट इज नोन एज ए ट्रिप्लोब्लास्टिक। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ फीचर है इसके अंदर कोइलम, या इसको बोलते हैं सीलम, ठीक है। सीलम क्या था हमारे पास, मैंने आपको बताया था, सीलम क्या होता है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था बॉडी कैविटी। सीलम क्या होता है हमारे पास बेटा, बॉडी कैविटी, ठीक है। तो सीलम हमारे पास क्या होता है, बॉडी कैविटी, तो यहाँ पे कोई भी बॉडी कैविटी नहीं होगी, ठीक है, नो बॉडी कैविटी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, सिर्फ हमारे पास क्या है, टिश्यू है, सिर्फ हमारे पास क्या है, टिश्यू बन रहे हैं, ऑर्गन नहीं बन रहे, तो यहाँ पे कोई भी बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है, लाइक ऑर्गन्स, ठीक है, ऑर्गन टाइप की कोई भी बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास फीचर है फ्लैट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट फीचर इज फ्लैट स्ट्रक्चर। फ्लैट स्ट्रक्चर मीन्स इस टाइप के जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनके जो एनिमल होते हैं, उनका बिल्कुल क्या होता है बेटा, फ्लैट स्ट्रक्चर होता है। फ्लैट मीन्स बिल्कुल सीधा, ये देखो इसका क्या है, बिल्कुल फ्लैट स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इनकी जो बॉडी का होता है वो बिल्कुल क्या होता है, फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, ओके। ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास सिक्स्थ है हमारे पास इसके अंदर फ्री लिविंग और पैरासाइटिक। नेक्स्ट फीचर है हमारे पास फ्री लिविंग और पैरासाइटिक। ये जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म होते हैं, कौन से, प्लेंटेहेल्मिन्थेसिस, इसके अंदर जो एनिमल होते हैं बेटा, वो क्या होते हैं हमारे पास, फ्री लिविंग होते हैं या पैरासाइटिक होते हैं। पैरासाइटिक का मीनिंग क्या होता है, वो ऑर्गेनिज्म, वो एनिमल जो अपने खुद तो फूड तैयार नहीं करता, लेकिन दूसरों के ऊपर डिपेंड होता है, दूसरों के साथ चिपक के, बिल्कुल साथ अट्रैक्ट होके उसमें से क्या करता है, फूड और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर लेता है, ठीक है, और उस बॉडी को, उस होस्ट बॉडी को कुछ भी प्रोवाइड नहीं करवाता, दैट इज नोन एज ए पैरासाइटिक, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, एक पैरासाइटिक जो होता है हमारे पास, वो एक होस्ट बॉडी के साथ क्या हो जाता है, अटैच होता है, और हमेशा ही होस्ट बॉडी से क्या लेता है, फूड, शेल्टर और न्यूट्रिशन लेता है, कहाँ से, होस्ट बॉडी से, ठीक है, लेकिन होस्ट बॉडी को कुछ भी प्रोवाइड नहीं करवाता, दैट इज नोन एज ए पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, फ्री लिविंग और पैरासाइटिक। फॉर एग्जांपल क्या है, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया का मैंने आपको फिगर बना के दिखा दिया था। और नेक्स्ट है हमारे पास लिवर फ्लूक। तो 2 एग्जांपल है इसके, प्लेनेरिया एंड लिवर फ्लूक। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा, ये हमने कर लिया, फर्स्ट कर लिया पोरीफेरा, सेकंड कर लिया हमने सिलेंट्रेटा, थर्ड हमने कर लिया प्लेंटेहेल्मिन्थेसिस। अब फोर्थ ग्रुप है हमारे पास, कौन सा है, नेमाटोडा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेमाटोडा। नेमाटोडा हमारे पास क्या है, फर्स्ट इसके अंदर सेम थिंग्स, बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या होगी, बायलेटरल सिमेट्री होगी, ठीक है। बायलेटरल सिमेट्री का मैंने आपको बता दिया था, बायलेटरल सिमेट्री क्या होती है हमारे पास, जिसके अंदर लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल होगी, दैट इज नोन एज ए बायलेटरल सिमेट्री। नेक्स्ट है हमारे पास वही सेम फीचर, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, 3 लेयर से मिलकर सेल बने होंगे, दैट इज नोन एज ए ट्रिप्लोब्लास्टिक। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, नेमाटोडा के अंदर सबसे पहले जान लो, जो हमारे पास नेमाटोडा है इसकी क्लासिफिकेशन करनी है। फर्स्ट क्या है, बायलेटरल सिमेट्री है इसकी, सेकंड क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, थर्ड हमारे पास क्या है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। देखो यहाँ पे क्या था, हमारे पास एक फीचर ऐड हो गया, प्लेंटेहेल्मिन्थेसिस के अंदर हमारे पास क्या था, फ्लैट स्ट्रक्चर, इनका क्या था, फ्लैट स्ट्रक्चर था। लेकिन हमारे पास जो नेमाटोडा है, नेमाटोडा जो ग्रुप है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। तो इनका बेटा क्या है, हमारे पास सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, सीडोसाइलम। सीडोसाइलम का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे देखो, सीडोसाइलम का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास
बॉडी कैविटी नहीं होगी, लेकिन कुछ अमाउंट में बॉडी कैविटी प्रेजेंट हो सकती है, इसलिए इसको बोलते हैं बेटा सीडोसाइलम। यहां पे क्या था बेटा, सुनो ध्यान से, इसके अंदर क्या था हमारे पास, साइलम के अंदर कोई भी बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं थी, मींस ऑर्गन प्रेजेंट नहीं था। लेकिन यहां पे क्या होगा, एक फीचर इस क्लासिफिकेशन के अंदर और ऐड हो जाएगा हमारे पास, वो कौन सा है, सीडोसाइलम। सीडोसाइलम क्या होगा, ऑर्गन नहीं होगा, रियल ऑर्गन नहीं होगा हमारे पास, लेकिन ऑर्गन के जैसा हमारे पास क्या होगा, एक स्ट्रक्चर होगा जो ऑर्गन की तरह ही दिखाई देता होगा, जिसको क्या बोलेंगे, सीडोसेलम। सीडोसेलम मीन्स कोई भी बॉडी कैविटी नहीं है, लेकिन बॉडी की कैविटी के जैसा हमारे पास एक स्ट्रक्चर होगा जो लगेगा कैसा, बॉडी की कैविटी के जैसा, लाइक ऑर्गन। नेक्स्ट है हमारे पास, इसके अंदर क्या होता है बेटा, जो नेमोटेडा ग्रुप्स होते हैं, वूम्स डिसीजेस। अब देखो, आपने देखा होगा वूम डिसीजेस क्यों लिख रखा है इसके अंदर, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा कि वूम डिसीजेस क्यों हैं। इससे पहले बात करते हैं वूम्स, ठीक है। इसके अंदर मेनली क्या आते हैं हमारे पास, नेमोटेडा के अंदर क्या आते हैं, वूम लाइक स्ट्रक्चर आता है, ठीक है। नेमोटेडा के अंदर हमारे पास क्या फीचर होते हैं, वूम्स। जितने भी वूम्स होते हैं वो हमारे पास किस में आते हैं, किसकी कैटेगरी के अंदर, नेमोटेडा की कैटेगरी के अंदर, ठीक है। अब ये जो वूम्स होते हैं हमारे पास, आपने देखा होगा हमारी जो इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, उसके अंदर राउंड वूम या फ्लैट वूम पाए जाते हैं। कब पाए जाते हैं, आपने छोटे बच्चों का देखा होगा, छोटे बच्चे होते हैं, कई बार वो सॉइल मिट्टी खा लेते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम कह देते हैं कि उसके पेट के अंदर कीड़े हैं, उसके पेट के अंदर इंसेक्ट हैं, तो वो क्या होते हैं हमारे पास, दैट इज नोन एज ए नेमोटेडा ग्रुप, ठीक है। वो जो उसके पेट के अंदर, छोटे बच्चे के पेट के अंदर जो हमारे पास वूम्स होते हैं बेटा, दैट इज नोन एज ए राउंड वूम्स, और वो किस ग्रुप के होते हैं, नेमोटेडा ग्रुप के होते हैं, ठीक है। वो उसका फीचर मैं बताऊंगा वो कौन से होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो आपको पता है वूम डिसीजेस, अब देखो वूम डिसीजेस क्या है, छोटे बच्चों के अंदर जो डिसीजेस हो रही हैं, किसकी वजह से, उनके पेट के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, लार्ज या स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर उनके पेट के अंदर राउंड वूम्स या फ्लैट वूम्स क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट हैं, दैट इज नोन एज ए वूम्स डिसीजेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्या है, एस्केरीज। अब एस्केरीज क्या होता है हमारे पास, एस्केरीज का मीनिंग क्या होता है बेटा, ये आपने सुना होगा, जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, हमारे पास चाइल्ड होता है, ठीक है, चाइल्ड का जो वेस्ट पार्ट होता है हमारे पास, ठीक है, वेस्ट पार्ट जो होता है हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, एस्केरीज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये जो एस्केरीज होते हैं, इनका जो शेप होता है वो किस टाइप से होता है, सुनो ध्यान से, इनका जो शेप होता है ये दो टाइप के होते हैं, मेल और फीमेल। मेल की बात करें हमारे पास, तो मेल का जो हमारे पास फीचर है वो इस टाइप से आएगा, और जो हमारे पास फीमेल होती है इससे जो थोड़ी क्या होती है, लार्ज होती है। ये हमारे पास किसका फीचर है, एस्केरीज का। ग्रुप कौन सा है, नेमोटोडा का। ये इसका क्या है, मेल पार्ट है, और ये इसका क्या है, फीमेल पार्ट है। ये हमारे पास है क्या बेटा, वूम्स ही हैं, जिसका नाम क्या है, एस्केरीज, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, फीमेल क्या होगी, लार्ज होगी, उसका साइज क्या होगा, लार्ज होगा। मेल का साइज क्या होगा हमारे पास, बिल्कुल स्मॉल होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है एस्केरीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ एनी डाउट टेल मी इन डाउट क्लासेस, ओके।